निशानियां पूरी हो चुकी होंगी, एक आम दिन लोगों की जिंदगी में आएगा। अम्मी, जल्दी ऊपर देखिए। सूर फूंका जाएगा, जमीन कांप उठेगी, आसमान फट जाएगा, पहाड़ गिर पड़ेंगे, समुंदर उबाल खाएंगे, सितारे एक एक करके गिरने लगेंगे। हर तरफ अफरातफरी और घबराहट छा जाएगी। वो दिन होगा जब आदमी अपने भाई से भागेगा, अपनी माँ से, अपने बाप से, हर रिश्ते से दूर हो जाएगा। माँ अपने बच्चे को छोड़ देगी, भाई अपनी बहन से मुंह मोड़ लेगा। हर शख्स चीख कर कहेगा, मैं, बस मैं। सब सिर्फ अपनी जान की फिक्र कर रहे होंगे। आज कोई जुल्म नहीं होगा, हर जान को उसके अमल का पूरा बदला मिलेगा। यही है वादा किया हुआ दिन, हक का दिन, फैसले का दिन, द डे ऑफ जजमेंट। फिर अल्लाह मौत के फरिश्ते को हुक्म देता है कि सारी जिंदा मखलूक की रूहें निकाल ले। एक एक करके सबकी रूह निकाली जाती है, जब तक कोई भी जिंदा नहीं बचता। सिर्फ मौत का फरिश्ता अकेला वसी और खाली कायनात में खड़ा होता है, आखिरी हुक्म का इंतजार करता है। वो कहता है, या रब, अब कोई जिंदा नहीं बचा। अल्लाह फरमाता है, ऐ मौत के फरिश्ते। वो अर्ज करता है, तेरी अजमत की कसम, अगर मुझे मालूम होता कि रूह लेना इतना सख्त होगा तो मैं कभी ये काम न करता। अब हर तरफ खामोशी छा जाती है। आसमान और जमीन के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। पूरी कायनात खाली हो जाती है। अल्लाह पुकारता है, आज बादशाही किसकी है? और फिर खुद ही जवाब देता है, सिर्फ अल्लाह की। फिर अल्लाह इसरफील अलैहिस्सलाम को दोबारा जिंदा करता है और कहता है, फिर से सूर फूंको। सूर दोबारा फूंका जाता है। सारी रूहें अपने जिस्मों में वापस आ जाती हैं। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी इंसान तक सब मिट्टी झाड़ते हुए उठते हैं। सब अपनी कब्रों से इस तरह निकलते हैं जैसे किसी मंजिल की तरफ दौड़ रहे हों। गुनहगार चीखते हैं, हाय, हमें किसने उठाया हमारे आरामगाह से? मोमिन जवाब देते हैं, ये वही है जिसका रहमान ने वादा किया था और रसूलों ने सच्चा कहा था। अब खौफनाक और हैरतअंगेज मंजर सामने आते हैं। औरतें जिनके कपड़े आग से बने हैं, भागती हैं। मर्द जिनके मुंह से खून टपक रहा है, भीड़ में दौड़ते हैं। कुछ छोटे छोटे लोग दूसरों के पांवों के नीचे चींटियों की तरह दबते हैं। सवाल है मगर कोई जवाब नहीं। हर मंजर कोई राज छुपाए है। क़यामत का दिन है। जमीन बदल दी जाती है। अब एक सफेद और समतल जमीन है, ना पहाड़, ना पेड़, ना निशानियां। हर उम्मत अपने नबी के पीछे खड़ी होती है, मूसा, ईसा, इब्राहिम। आखिर में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत सबसे बड़ी तादाद में पेश की जाती है। जिनका ईमान मजबूत था, उन्हें अल्लाह अपने अर्श के साए में रखता है। जो गाफिल थे, वो अपने पसीने में डूबने लगते हैं। लोग गश खा रहे हैं। मोमिनीन को हौज़े कौसर की तरफ ले जाया जाता। उसका पानी दूध से ज्यादा सफेद और शहद से ज्यादा मीठा होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से एक घूंट पीते हैं, फिर कभी प्यास नहीं लगती। अब सब दौड़ते हैं आदम अलैहिस्सलाम के पास, हमारे लिए सिफारिश कीजिए। वो कहते हैं, नफसी नफसी। फिर नूह, फिर इब्राहिम, फिर मूसा, फिर ईसा अलैहिस्सलाम। आखिर में लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं। वो अर्श के नीचे सजदा करते हैं। अल्लाह फरमाता है, ए मोहम्मद, अपना सर उठाओ, मांगो, तुम्हें दिया जाएगा। वो कहते हैं, या रब, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत।
अब अल्लाह की रहमत नाजिल होती है और हिसाब का आगाज होता है। अमलनामे उड़ते हुए लोगों के हाथों में पहुंचते हैं। जो दाएं हाथ में लेते हैं खुशी से कहते हैं, लो पढ़ो मेरा नाम अमल। मगर जिनके बाएं हाथ में दिया जाता है वो पछताते हैं, काश मुझे ये किताब ना दी जाती, काश मुझे पता ही ना चलता मैंने क्या किया। जो नौजवान कब्र से बख्श दिया गया था वो आज अपने दाहिने हाथ में किताब ले रहा है, मुस्कुरा रहा है। अब राज खुलते हैं। औरतें जो जेवर और जिस्म दिखाकर चलती थीं, आज जहन्नम में जल रही हैं। मर्द जो सूद खाते थे उनके मुंह से खून बह रहा है। जो घमंड करते थे आज चींटी बनकर दब रहे हैं। फरिश्ते जुल्म करने वाली कौम को पुकारते हैं, वही सबसे पहले हिसाब में लाई जाती है। फिर दो तरह का हिसाब होता है। एक जो नेक थे, जिन्होंने अल्लाह के हुक्म माने, उनको रहमत मिलती है और उनके अच्छे अमल भारी होते हैं। दो जो गुनहगार थे, उनके हर अमल का सवाल होगा। जो सवाल जवाब में फंसे वो मुसीबत में हैं। अरबों लोग खड़े हैं,